हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट चौथा होने वाला है। इससे पहले 3 सेट हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाओ, आप लोग जा करके देख सकते हैं। ये हिस्ट्री का भी चल रहा है। हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देने की कोशिश करेंगे। बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है और प्रैक्टिस करने के लिए ये वीडियो हम बनाए हैं। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम क्या होता है कि हमारे पास समय नहीं रहने के कारण हम कॉपी में नहीं लिख पाते हैं, जिसके कारण से हमारा रिवीजन नहीं होता। हम ये वीडियो बना के रख दे रहे हैं। जिसको रिवीजन करना है ये आराम से देख करके या सुन करके इसको याद कर सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सब फ्री बैठा हो याद करने के लिए देख करके ही, इसलिए हम इसको आराम से बोलेंगे। मेरे साथ साथ आप बोलोगे और उसके बाद आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आप इसको हेडफोन लगा करके भी आप वॉइस की तरह भी रिकॉर्ड करके इसको सुन सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, हैदर अली कहाँ का शासक था? तो हैदर अली मैसूर का शासक था। मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक के अंदर पड़ता है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर है। बेंगलोर को क्या कहते हैं? स्पेस सिटी, क्योंकि इसके अंदर क्या है? इसरो है। इसरो है। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल पर जलाशय मिला? सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पे बोल रहा है जलाशय मिला? तो धोलावीरा में जलाशय मिला। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात के अंदर है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मियाँ मीर जो कि एक सूफी संत थे, कहाँ से संबंधित थे? तो मियाँ मीर कहाँ के रहने वाले थे? सिंध, जो पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। तो मियाँ मीर कहाँ के रहने वाले थे? सिंध, पाकिस्तान के रहने वाले थे। अब पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। राउत नाचा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राउत नाचा, तो राउत नाचा छत्तीसगढ़ का डांस है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मगध की राजधानी कहाँ स्थित है? तो मगध की राजधानी राजगृह, जो आज राजगीर के नाम से जाना जाता है, और पाटलिपुत्र, जो पटना के नाम से जाना जाता है। समझ गए। ये बिहार के अंदर आपको मिलेगा। तो मगध की राजधानी राजगृह व पाटलिपुत्र थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अशोक द्वारा लड़े गए कलिंग युद्ध, बहुत फेमस है युद्ध ये वाला, क्योंकि अशोक ने इसके बाद युद्ध लड़ना बंद कर दिया, अपना धर्म पे ही ध्यान देने लगा। ठीक है, किस शिलालेख में उल्लेखित थे? मतलब कलिंग युद्ध के बारे में कौन से शिलालेख में लिखा हुआ? तो 13वें शिलालेख में लिखा हुआ है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पुडुचेरी का लोक नृत्य है। तो पुडुचेरी में कौन सा लोक नृत्य चलता है? ये भैरवी और गर्दी। भैरवी और गर्दी लोक नृत्य कहाँ का है? पुडुचेरी का है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गोल्डन टेम्पल की आधारशिलता, मतलब गोल्डन टेम्पल को किसने बनवाया, मतलब बनाना स्टार्ट किया? तो संत मियाँ मीर। अभी हम बताए थे मियाँ मीर वही गोल्डन टेम्पल को बनाने में मदद किया है। ठीक है, तो मियाँ मीर कहाँ के रहने वाले थे? सिंध, पाकिस्तान के रहने वाले थे। सिंध, पाकिस्तान के रहने वाले। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया? तो बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण नवाब आसफुद्दौला ने बड़े इमामबाड़े का निर्माण करवाया 1784 में। ये कहाँ में है? आपको यूपी में देखने को मिलेगा। यूपी के लखनऊ में देखने को मिलेगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा, मतलब मुद्रा के अंदर सिंबल बनाया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये बनाया गया था। 1329 और 1330 में ये काम हुआ था। सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मरूनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मरूनी सिक्किम का लोक नृत्य है। कहाँ का है? सिक्किम का। मरूनी सिक्किम का लोक नृत्य है। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मुंडक उपनिषद से लिया गया मंत्र सत्यमेव विजयते। सत्यमेव विजयते कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया था। मतलब इसको सत्यमेव विजयते को फेमस किसने बनाया, लोकप्रिय किसने बनाया? मदन मोहन मालवीय ने सत्यमेव विजयते को लोकप्रिय बनाया। मदन मोहन मालवीय ने बनारस
हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी? 1916 में। ठीक है, कब की थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना? 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने। और ये गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से आए थे तो पहली बार उद्घाटन में यहीं गए थे, समझ गए। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिसिंग जनजाति किस राज्य की है? तो मिसिंग जनजाति असम और अरुणाचल प्रदेश की है। मिसिंग जनजाति कहाँ की है? असम और अरुणाचल प्रदेश की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बैरम खां का पुत्र कौन था जिसे अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया था? देखिए, बैरम खान कौन थे? अकबर के मामा थे। तो मामा का बेटा अब्दुल रहीम खाने खाना, तो अकबर का मामा का बेटा कौन हो गया? अब्दुल रहीम खाने खाना, इसलिए इसको बहुत बेस्ट पोस्ट दिया गया था, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोती पुआ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गोती पुआ उड़ीसा का लोक नृत्य है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। गोती पुआ डांस कहाँ का है? उड़ीसा का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वैदिक काल में पणी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार ही था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता, पुत्री के लिए शब्द ऋग्वेद में दुहिता का मतलब क्या है? तो गाय का दोहन करने वाली, गाय के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है? संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता मुरुगन, मुरुगन। ठीक है, ये सब क्वेश्चन अजीब है मगर इसको देख के रखिए, एग्जाम में आ जाएगा तो आप टिक मार दोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में संकेत किया? मतलब धातु में संकेत जो किया था ना पैसे में, तो कांस्य में, जिसको हम कहते हैं ब्रोंज। ठीक है, समझ गए, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया? गुजरात को जीतकर किसने दिल्ली सल्तनत में शामिल किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण भी किसने चालू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी कोई भी छोटा व्यापारी हुआ करता था उससे टैक्स नहीं लिया करता था, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता कहा जाता है? मतलब अमीर खुसरो क्या गाता था? तो अमीर खुसरो कव्वाली गाता था। क्या गाता था? कव्वाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? तो कबीर की जब मृत्यु हुई थी तो उसका समाधि कहाँ बनाया गया? मगहर में। अब मगहर कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। मगहर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो वीर सिंह देव बुंदेला ने अबू फजल की हत्या की थी। वीर सिंह देव बुंदेला। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए, मतलब जो शहजादा था वो घर से भाग गया, मतलब जहांगीर का शहजादा बेटा था तो वो भाग गया था, तो उसको गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था? आश्रय दिया था। इसके कारण गुस्से में जहांगीर ने इसे कत्ल कर दिया था, मृत्यु दंड दे दिया था। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। कैवें गुरु थे? 5वें गुरु। ठीक है, जिसने गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? पांड्यों के बारे में कौन सा विदेशी यात्री था जो उल्लेख करा, उसके बारे में बताया? तो मार्को पोलो ने पांड्यों के बारे में बताया था, मार्को पोलो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा था। क्या था? बिपाशा ब्यास नदी का प्राचीन नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना उदयन ने की थी। किसने की थी? उदयन ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा,
मगध का प्रथम राजवंश कौन था? मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो मगध का प्रथम राजवंश हर्यक वंश था। हर्यक वंश मगध का प्रथम राजवंश था मगध का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को क्या कहा जाता था? तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता था गृह त्याग को। गृह त्याग मतलब घर से निकलने को, घर को छोड़ देने को महाविनिष्क्रमण कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को अमीर आखुर कहा जाता था। अमीर आखुर। ये सब क्वेश्चन बस सुन लीजिए एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल की मतलब ये बोल रहा खालसा पंथ की स्थापना तो पता है गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अब बस पाहुल याद रखो कि पाहुल की भी स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह क्या थे? 10वें गुरु थे सिख के। जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। कब हुआ था? 1666। देखिए 666 है, आसान है। 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। देखिए आसान है, 666 है, इसमें 699 है, तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो बाबर का पहला क्या हुआ? पानीपत। दूसरा खानवा। तो आपको याद रखना है पानी और खाना। पहले पानी पिया फिर खाना खाया। तो 1526 में पानीपत का, अब 1527 में खानवा का। ये बाबर के बारे में है, ठीक है। तो बाबर और राणा सांगा से हुआ था, ठीक है। तो बाबर की जीत हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चोल वंश का संस्थापक कौन है? तो विजयालय। कौन है? चोल वंश का संस्थापक विजयालय। देखो विजयालय से याद रखना विजय। तो चोल वंश बहुत फेमस है, तो सबसे पहला जो विजय होगा वही तो संस्थापक होगा। तो ऐसे याद रखोगे चोल वंश। ये आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। तमिलनाडु में इसका राज्य चला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद। देखिए लाल किले में मोती मस्जिद जो बनाया था वो शाहजहां ने बनाया था। किसने बनाया था? आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो महाभाष्य से, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ किया था, महाभाष्य में देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हिस्टोरी का मतलब हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ, तो हिस्ट्री के फादर कौन है? हेरोडोटस है। क्या है? हेरोडोटस हिस्ट्री के फादर है। तो हिस्टोरी का बुक किसने लिखा? हेरोडोटस ने लिखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेगा। खारवेल राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? मतलब कौन सा हिंदुस्तान का राजा था जिसने खारवेल राजा से दोस्ती किया था? तो गजेंद्र प्रथम से। गजेंद्र प्रथम। देखिए अजीब क्वेश्चन सब लग रहा है, मगर एग्जाम में आ जाता है तो छूट जाता है, इसलिए देख लीजिए बस। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? तो हक ए सर्व क्या था? सिंचाई था। क्या था? सिंचाई का कर जो लगता था उसको हक ए सर्व कहते थे। हक ए सर्व सिंचाई कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नायाब ए ममालिकात नामक पद का सर्जन सल्तनत काल में किसने किया था? तो मोइजुद्दीन बहराम शाह। मोइजुद्दीन बहराम शाह। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दिया था? क्या किया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया था। तो मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम। मीर कासिम कहाँ का नवाब था? बंगाल का नवाब था। तो मुर्शिदाबाद से ट्रांसफ़र होकर के कहाँ किया था अपनी राजधानी? मुंगेर किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो अयोध्या अभिलेख से। कहाँ से? मतलब अयोध्या अभिलेख जो मिला था अभी अयोध्या में, जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, वहाँ पता चला था पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल देखना है तो आप गूगल पे सर्च मार के देख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो गिरनार में सुदर्शन झील
सुदर्शन झील कहाँ में है? गिरनार में है। तो मौर्य वंश ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, मौर्य वंश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बांटा गया था? तो कितने वर्गों में बांटा गया था मौर्य समाज? 7 वर्गों में। कौन सा था? दार्शनिक था, कृषक था, सैनिक था, चारवाहा, शिल्पी, तीरी और पार्षद। ठीक है, इसको आप बस एक नज़र देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर के अंदर। पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था? वो तो कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था? कैलाश मंदिर का। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था कांची में। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण शासक कृष्ण प्रथम ने। किसने? कृष्ण प्रथम ने करवाया था एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का। अजंता एलोरा की गुफा सुना है ना, बस उसी के बारे में बोला, एलोरा का। ठीक है, कहाँ में है? महाराष्ट्र के अंदर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सातवाहन वंश का महानतम राजा शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, सातवाहन सतकर्णी याद रख लोगे, आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्य परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किस भारतीय को मनोनीत किया गया था? तो भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 में। ठीक है, 1909 में गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में एक हिंदुस्तानी को मनोनीत किया गया था, 1909 में। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। लोथल कहाँ है? तो लोथल कहाँ है? गुजरात के अंदर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गांधी जी कहाँ पैदा हुए थे? पोरबंदर में पैदा हुए थे। ठीक है, समझ गए? और कब पैदा हुए थे? 2 अक्टूबर 1869 में। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो बलबन ने। बलबन वही है जो सिजदा और पैबोस, सिजदा मतलब जाएगा तो सिजदा करेगा, और पैबोस मतलब पैर को चूमेगा। तो नौरोज त्यौहार किसने आरंभ किया था? बलबन ने किया था। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा, अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था? ठीक है, मतलब इंग्लिश को उच्च शिक्षा और सरकारी जो भी काम होगा वो इंग्लिश में होगा। तो विलियम बेंटिक ने, विलियम बेंटिक ने। इसी ने सती प्रथा को रोक लगा। सती प्रथा मतलब क्या होता था? जैसे कि ये आपका जो शादी जो हो जाता था लड़की का, उसका पति मरने के बाद उसको जला दिया जाता था। तो वो उसी को रोका था कि लड़की को जलाना गलत है। तो कैसे याद करोगे? शादीशुदा लड़की का जब पति मर जाता है तो उसको जलाने जा रहा था, तो विलियम बेंटिक ने बेंटिक से याद रखना, बैट, तो बैट से मारा था, बल्ला से मारा था उसको कि गलत है। ठीक है, तो अंग्रेजी शिक्षा का भी अब याद रखोगे। अंग्रेजी कोई नहीं पढ़ता तो उसको बैट से मारोगे, और सरकारी कामकाज में भी अगर कोई काम नहीं कर रहा तो बैट से मारोगे। ऐसे याद कर लो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद, दिल्ली के अंदर, दिल्ली के लाल किले के अंदर, वो आगरा था, ये दिल्ली है। आगरा में किसने बनाया था? शाहजहां ने। और दिल्ली के अंदर मोती मस्जिद में निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया था? तो मौर्य वंश के। तो सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। अब मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? सोया प्रदेश, मतलब सोयाबीन सबसे ज़्यादा यहाँ मिलता है। अब पन्ना भी कहाँ है? हीरे का खान यहीं है, पन्ना, हीरे की खान, डायमंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई थी तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हो? मतलब जैसे को तैसा सुने होंगे आप। तो हत्या किया था और उसके बाद राजगद्दी में बैठा था, फिर उसका भी हत्या दूसरा कोई करवा दिया, तो शुंग वंश का। ठीक है, शुंग वंश क्या किया? हत्या कर दिया शुंग करके, अब मर गया भी शुंग करके। समझ गए? ऐसे याद रखोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो खारवेल राजाओं का हाथी गुम्फा में। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सिराजुद्दौला के साथ
अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो अलीनगर की संधि। तो अलीनगर की संधि मतलब क्या होता है? समझौता, कंप्रोमाइज़। तो सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? तो चैम्सफोर्ड सुधार में नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव था। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन था? मतलब धन निकासी। तो दादा भाई नौरोजी धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक था। दादा भाई नौरोजी, इसको ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? तो मफरूज कहा जाता था। सल्तनत काल में सेना जो सेना होता था ना, उसका खर्च के लिए जो ज़मीन दिया जाता था तो उसको मफरूज कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती? सल्तनत काल के बारे में आ रहा है बहुत बार, तो आप बस प्रांत याद रखोगे। ठीक है, तो हस्मे अतराफ कहा जाता था। हस्मे अतराफ, प्रांत की सेना को क्या कहा जाता था? हस्मे अतराफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? ग्वालियर अभिलेख में मिला था। तो अरबों को सिंध से आगे बढ़ने को नागभट्ट ने रोका था। किसने? नागभट्ट ने। चलिए आज के लिए इतना सही रहने दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।